हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो हमारा प्लस टू क्लास में चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किया था टॉपिक, और उससे रिलेटेड हमने क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर एफ क्या है यहाँ पे आर प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे रियल नंबर कौन से, पॉजिटिव ओनली, to 4 to infinity given by f of x है x square plus 4, show that f is invertible and find the inverse of f where r plus is the set of all non-negative real numbers। ये कहता है कि हमें बताना है कि f इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इन्वर्स करता है तो फाइंड कीजिए। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम 1 1 on 2 स्टेप करेंगे यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि f 1 1 है कि नहीं है, हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, f of x क्या है मेरे पास, f of x है x स्क्वायर प्लस 4। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x1 x2 लेके चलेंगे। तो हम क्या लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, f of x1 को इक्वल लेके चलेंगे f of x2 के। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो प्लस 4 प्लस 4, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया था यहाँ से। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप खुद देखो x1 किन्हीं दो की मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 या ये 0 या क्या हो, दोनों ही 0 हो। बट यहाँ पे देखने वाली बात है हमारा x1 प्लस x2 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x1 और x2 जो हैं वो बिलोंग करते हैं r प्लस को, यानी कि x1 और x2 पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव को जब हम पॉजिटिव में ऐड करते हैं तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा x1 माइनस x2 0 होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, देन वी गेट x1 इक्वल्स टू x2, और ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन 1 1। तो हम क्या लिखेंगे, f इज 1 1। पहला स्टेप हो गया खत्म हमारा। अब सेकंड स्टेप क्या है, हम चेक करेंगे ऑन टू है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको लैंग्वेज आती है सबको, लेट y बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ 4 टू इंफिनिटी। y क्या लेंगे, एक हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे कोडोमेन का, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट f of x इक्वल्स टू y। अब f of x क्या है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू y हो जाएगा। यहां से हम पहले भी कर चुके हैं ऑन टू के क्वेश्चंस। हमें करना क्या होता है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लेके आते हैं हम। तो यहां से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 4, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट y माइनस 4। यही होता है, स्क्वायर जब हटता है तो रूट आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं यहाँ पे सिर्फ x की प्लस वाली वैल्यू को ही पिक करूंगी, मैं माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दूंगी। क्यों कर दूंगी, क्योंकि जो मेरा x है वो बिलोंग करता है रियल प्लस को, यानी कि जो मेरा x है वो रियल वैल्यूज आएंगे उसमें ओनली पॉजिटिव, तो नेगेटिव हम क्या कर देंगे, यहां से रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। फिर हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ फॉर ऑल y belongs to this, there exist x equals to y minus 4 belongs to r plus such that, ये आपको लैंग्वेज सबको याद होगी, अच्छे से आते होंगे ऑन टू के क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, f of x पे जो फंक्शन है उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, रूट y माइनस 4, और हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर y आना चाहिए। y आ गया तो ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। f of x क्या है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगी, रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, क्या आ गया, y आ गया। देन मेरे पास क्या है, f of x इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा f है f इज ऑन टू।
अब देखो हमारी दोनों कंडीशन होगी, 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया, तो 1 1 ऑन 2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, सेम ऑन टू वाला स्टेप ही चलता है। यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो एक्चुअल में हमारा यहाँ पे इनवर्स आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4 एंड x इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 4। ये क्या आ गया मेरा यहाँ पे x इक्वल्स टू, और आपको ये बात पता है f ऑफ x इक्वल्स टू वाई होता है, तो y इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, x इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ से f इनवर्स y। तो यहाँ पे ये x क्या आ जाएगा हमारे पास, f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट ऑफ y माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स इज डिफाइंड एज, अब y की जगह क्या पुट कर देना, x पुट कर देना, x माइनस 4 वेयर x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ये क्या होगा हमारा इनवर्स होगा। सिंपल था, पीछे जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उसी टाइप का है। f ऑफ x इक्वल्स टू y, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। फिर क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू y है, तो यहां से x इक्वल्स टू f इनवर्स y होता है, आपको मैं पहले बता चुकी हूं। तो f इनवर्स y इक्वल्स टू दिस, इनवर्स हमारा कैसे डिफाइंड होगा, x y की जगह आप क्या पुट कर देना, यहाँ पे x पुट कर देना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, लेट f n टू r वेयर n इज नेचुरल नंबर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, शो दैट f, यहां पे देखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में ये बात। आप ना इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे 4x स्क्वायर, इसे आप कंपोजिशन से भी कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से करवाऊंगी। ये f क्या, नेचुरल टू रेंज, सोचो हमें यहां पे प्रूव करना है इन्वर्टिबल, नेचुरल टू रेंज है बात। ठीक है, f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो मेन फोकस किस पे देना आपको, नेचुरल टू रेंज, मतलब जो हमारा कोडोमेन है वो हमारे पास रेंज है। और रेंज आपको पता है हर एक एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे तो वो उसका कलेक्शन क्या बनती है, रेंज बनती है हमारे पास। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन ऑर्डर टू प्रूव f इज इन्वर्टिबल इट इज सफिशिएंट टू शो दैट f नेचुरल टू रेंज इज बायजेक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, बायजेक्शन है। तो सबसे पहले हम 1 1 ऑन 2 लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेप 1 1 1 1 के लिए आपको पता ही है हमें करना क्या होता है, सबसे पहले लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, हम क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यही करते आ रहे हैं हम पहले भी। तो ये हो जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल्स टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1, ये माइनस 4x2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 बाहर आ गया, क्या आ गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, 12 बार आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, तो क्या आ जाएगा 4x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2, यहाँ रह गया 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही बात आ गई कि किन्हीं दो नंबर्स की या कुछ भी ले लो आप, इनकी मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। बट आप खुद सोचो 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x1 x2 हमारे नेचुरल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को जब हम ऐड करेंगे वो 0 कैसे हो सकता है। तो 0 कौन हुआ यहां से हमारे पास, यहां से 0 हुआ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, देन x1 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा f क्या हो गया, f इज 1 1। पहला पॉइंट हो गया हमारा, यहां पे आप लिख दोगे कि 4x1 प्लस 12x2 4x2 प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x1 x2 क्या है, हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, वो 0 नहीं हो सकते। ठीक है,
अब हम देखते हैं 1-1 हो गया हमारा पार्ट, ये ज्यादा इजी मेथड है तो आप यही पिक करना। अब हम ऑन टू पार्ट करते हैं, ऑन टू के लिए देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। हमारी ये मैपिंग क्या फंक्शन क्या कहता है, नेचुरल टू रेंज है। अब आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑन टू प्रूफ करके दिखाना ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाना, मैं एग्जांपल से बताती हूं। ये कहता है यहां पे सारे नेचुरल नंबर है, यहां पे क्या रेंज है। ऑन टू एक्चुअल में होता क्या है, ऑन टू यही होता है ना कि जो हमारा ये क्या है, हमारा डोमेन होता है और ये क्या होता है, हमारा कोडोमेन होता है। ऑन टू एक्चुअल में होता क्या है, ऑन टू यही होता है ना कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो वो ऑन टू है। अगर एक भी खाली रह जाता है कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट तो वो ऑन टू नहीं है। ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि डोमेन तो नेचुरल है बट जो पीछे हमारा कोडोमेन वो रेंज है। रेंज का मतलब समझते हो आप, यहां पे रेंज का मतलब है कि जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। रेंज कब बनती है, रेंज तभी बनती है ना कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है उनका कलेक्शन क्या होती है, रेंज होती है। यही बात है, ये कहता है वो रेंज है, यानी कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है ना सारों की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। यानी कि हमें यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे ऑन टू में क्या लैंग्वेज लिखेंगे, ऑब्वियसली एफ नेचुरल टू रेंज इज ऑन टू, सीधा लिखना है। वो आपको मैंने बता ही दिया कि ये ऑन टू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये कहता है नेचुरल नंबर और कोडोमेन क्या कहता है, हमारी रेंज बनता है। यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ऑन टू पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली एफ एंड नेचुरल टू रेंज इज ऑन टू, प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, दैट मींस एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इनवर्स दिखाएंगे। इनवर्स का पार्ट देखिए कैसे करेंगे। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 4x² प्लस 12x प्लस 15। हम थोड़ा एफ ऑफ एक्स को मॉडिफाई करते हैं, कुछ देखिए किस टाइप से करते हो, आपको इजी लगेगा। यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर में लिखना है। तो 4x² का मतलब आइडिया मुझे क्या आ गया, 4x² कब होता है, जब 2x लिखूंगी मैं। तो पहला पॉइंट आ गया 2x प्लस, ये स्क्वायर बनाने का तरीका बता रही हूं मैं, क्योंकि 2x करा तो मुझे पता लग गया मेरे पास 4x² आ जाएगा। अब 12x का मतलब क्या होता है, पहला अगर मैंने 2 लिया, ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर पहला मैंने 2x लेट किया है, मुझे b पता करना है मेरा क्या होगा, यानी कि ये 4x² आ गया, b नहीं पता क्या होगा, प्लस 2 इंटू 2x b। अब यहां से b का आइडिया लग जाएगा, 2 इंटू 2x यानी कि 4x आ गया, आना क्या चाहिए 12x। तो 4 कैसे 12 कैसे आएगा, 4 3 जा 12, यानी कि जो मेरा b है वो क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। तभी तो यहाँ पे क्या करेंगे, b² 3² इंटू 3 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x आ गया। तो ये आइडिया लगाने का तरीका है कि हमारा यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा, ये आ गया 3 का होल स्क्वायर प्लस, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला आप रिमूव करो, ये आ गया 4x² प्लस 9 प्लस 12x। बट यहाँ पे तो 15 है, तो 15 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा आपका, प्लस का 6। तो ये क्या बन गए इसके इस टाइप से एक फॉर्म, नहीं एफ ऑफ एक्स बना दिया मैंने और इसका आपको तरीका बता ही दिया। पहले हम ये देखेंगे 4x² है, यानी कि 4x² कब आता है, जब 2x का स्क्वायर करते हैं, और 12x कब आता है, जब 2 इंटू 2 इंटू 3। दैट मीन्स मुझे पता लग गया मेरा b क्या आएगा। जब मैंने इसको रिमूव किया तो मेरा जो भी आया 9 आया था, तो 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 आ गया। अब इनवर्स की बात करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। हम इनवर्स में क्या करते होते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू वाई। यहां से अब क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई माइनस 6 हो गया। ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा नेचुरल है। ठीक है, ये बात देख लेना आप। अब क्या हो जाएगा, यहां से 2x इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 आ गया। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहां से x इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 होल अपॉन 2।
तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे इनवर्स, और इनवर्स हमारा कैसे लिखा जाता है, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू y है तो x इक्वल्स टू क्या होता है, f इनवर्स y होता है, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। आगे आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, नाउ f इनवर्स इज डिफाइंड एज y की जगह आप x पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा इनवर्स आ गया, और ये तरीका क्या है आपका इजी है, बुक के अंदर आपको कंपोजिशन का भी मेथड मिलेगा, आप कोई भी मेथड कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ये मुझे इजी लगा आपको करवाना तो मैंने ये वाला मेथड करवाया, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है इसकी बजाय, ये ज्यादा इजी मेथड है, तो आप ये वाला मेथड पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर एफ आर प्लस यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर टू माइनस इंफिनिटी 9 टू इंफिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल, यानी कि वही 1 1 ऑन 2 करेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और विद एफ इनवर्स इसने ऑलरेडी हमें आंसर दे दिया, इजी कर दिया क्वेश्चन की, इनवर्स का आंसर ऑलरेडी दे दिया कि ये प्रूव करो कि ये इसका इनवर्स आएगा और एफ क्या होगा हमारा इन्वर्टिबल होगा। तो सबसे पहले हम 1 1 करेंगे, इसका 1 1 के लिए वही सेम मेथड, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9 इक्वल्स टू 5x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 9, ये माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचा 5x1 स्क्वायर प्लस 6x1, ये यहाँ पे ले आएंगे तो प्लस के है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6 क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे हम x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, फॉर्मूला लगा दिया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फिर से वही सेम दोबारा से वही आ जाएगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि x1 x2 कैसे हमारे रियल प्लस है, तो कौन 0 होगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2, तो यहां से f इज 1 1 हो गया। ये तो बिल्कुल ही सेम है हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, रेंज दे रखी थी तो हमने ऑन टू पार्ट किया था, बट यहाँ पे ऑन टू पार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने क्या दिया हमें रेंज -9 टू इंफिनिटी दिया। अब हम ऑन टू पार्ट करेंगे इसका, तो देखिए 1 1 पार्ट हमारा हो गया। अब हम ऑन टू पार्ट करते हैं, f ऑफ x के 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, तो हम इसका भी वैसे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया आपको कहां से आएगा, आइडिया मैं बताती हूँ, ये f इनवर्स y इसने हमें ऑलरेडी दे रखा है तो इजी हो जाएगा, ये हमें दे रखा है और आपको पता है यहाँ पे x इक्वल्स टू इनवर्स में हम ये बात लिखते हैं, सबको पता है, तो दैट मीन्स ये क्या है मेरे पास x इक्वल्स टू रूट 54 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 5। यहां से मैं आपको इसका स्क्वायर वो जो मॉडिफाई करके बता रही हूँ कैसे बनेगा। अब आप खुद सोचो, ये 5 ऊपर जाएगा तभी नीचे आएगा ना, दैट मीन्स ये क्या बनेगा मेरे पास 5x इक्वल्स टू रूट ऑफ 54 प्लस 5y माइनस 3 हो गया। अब आप देखो, ये मैं थोड़ा तरीका बता रही हूँ आपको करने का, -3 का मतलब यहाँ पे ये +3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू रूट 54 प्लस 5y। अब खुद सोचो, यहाँ पे रूट कब आता है, जब यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर होता है, तो रूट हट जाएगा वहां से, तो 5x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54 प्लस 5y आ जाएगा। अब ये 54 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54 इक्वल्स टू 5y। अब 5 क्या आएगा सारे के डिवाइड में जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54 बाय 5 इक्वल टू y। इसका मतलब क्या है, मॉडिफाई हो गया मेरा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूं, इसको मैं लिख सकती हूँ 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54 बाय 5। अभी मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाऊंगी, यही आएगा। दोबारा सुनो, मैंने आइडिया कहां से लिया, जो मुझे आंसर दे रखा था, आंसर दे रखा था मुझे पता है इनवर्स y क्या होता है x होता है, ठीक है। ये था, ये 5 ऊपर आ गया इक्वल्स टू ये माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो स्क्वायर आएगा, 54 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ आपको। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसे रिमूव करके दिखाऊं, ये क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5x प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 इंटू 30x हो जाएगा सीधा 30x माइनस 54 बाय 5।
अब देखो क्या आ जाएगा 25x² प्लस 9 माइनस 54 कितना होता है, पहले 30x एज इट इज लिख देंगे माइनस का 45/5। 5 को सबसे अलग अलग कर लो, क्या आ जाएगा मेरे पास 5x² प्लस 6x माइनस 9। देखो क्या यही बना, बिल्कुल यही बना। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ। और ये मुझे आइडिया कहां से आया एक्चुअल में, जो हमें आंसर ऑलरेडी गिवन था। बस और कुछ नहीं करना अब आपको, ये जो वैल्यू है मतलब मॉडिफाई कर दिया यहां से, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से f ऑफ x क्या बन गया मेरे पास 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54/5। हम क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y रखते होते हैं ऑन टू के लिए, और हम लैंग्वेज क्या लिखते हैं, लेट y बी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ -9 टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू y आ गया। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में जो मैं प्रोसेस कर चुकी हूँ मैं उल्टा कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 उधर चला जाएगा, 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54 इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। ये माइनस का 54 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का 54, ये स्क्वायर हट के उधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 5y प्लस 54, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा होल अपॉन 5। ये x की क्या आ गई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। आप क्या लिखोगे यहाँ से x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करता है रियल प्लस को, फिर वही लैंग्वेज लिखोगे आप फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -9 इंटू इंफिनिटी देयर एग्जिस्ट x सच दैट। अब हम क्या करेंगे इस वाले के अंदर, इसके अंदर पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, किसकी x की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, f ऑफ x क्या है मेरे पास 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54 होल अपॉन 5। यहां पे मैं x की जगह क्या पुट करूंगी, ये वाली वैल्यू कर देते हैं 5 इंटू x है ना, यहाँ पे ये पुट करो क्या आ जाएगा रूट 5y प्लस 54 माइनस 3 होल अपॉन 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 54/5। इस 5 से यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा 5y प्लस 54 माइनस 54/5। 54 से 54 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा y। तो मेरे पास क्या आ गया f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। अब इनवर्स आपको पता है, इनवर्स आप खुद करोगे, इनवर्स एक्चुअल में होएगा क्या, जो x की वैल्यू आती है यही होएगा। आप कर क्या दोगे, सेम यही दोबारा से रिपीट करोगे, x की जगह क्या लिखोगे f इनवर्स y इक्वल्स टू 5y प्लस 54 माइनस 3/5, जो कि हमें ऑलरेडी क्या है गिवन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद देख सकते हो अपनी बुक के साइड में लिखा होता है भी इस ईयर आया है, सीबीएसई के इस ईयर आया है। तो ये वाले क्वेश्चंस, आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट f 0 टू इंफिनिटी टू रियल बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x 9x² प्लस 6x माइनस 5, प्रूव दैट f इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं है यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो 1 1 में गड़बड़ होगी या ऑन 2 में गड़बड़ होगी, ठीक है। इन्वर्टिबल ना होने का मतलब यही है ना कि कोई ना कोई पार्ट नहीं होएगा शायद इसका। मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन टू मेक f इन्वर्टिबल एंड देन फाइंड इट्स इनवर्स, आल्सो फाइंड f इनवर्स 43 एंड f इनवर्स 163। तो सबसे पहले हम 1 1 पार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 1 पार्ट कैसे होगा, सेम वही दोबारा से हम करेंगे कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, फिर हम क्या लेते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, सेम पार्ट ही होगा, क्या आ जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 9x2 स्क्वायर माइनस 6x2 इक्वल्स टू 0। वही सेम करते जाएंगे जैसे पहले कर चुके हैं हम। 9 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 प्लस 6 क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालना है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा x1 माइनस x2 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 x2 क्या है हमारे पॉजिटिव हैं। कौन 0 होगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, देन x1 इक्वल्स टू x2। तो f क्या हो जाएगा इज 1 1, यानी कि 1 1 तो हो गया। इसका मतलब क्या है ऑन टू नहीं होएगा, ऑन टू करके देखते हैं। f ऑफ x क्या है मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो इसको हम थोड़ा स्क्वायर वाले में लिखते हैं। तो 9x स्क्वायर कब आता है, सोच लो 3x का स्क्वायर में आता है। तरीका देखो बताने का, अब 6x है ना, मान लो मैंने लिखा कुछ भी प्लस समथिंग का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस कुछ भी प्लस 2 इंटू 3x तो होगा ही।
तो 3x 6x तो आ गया, इसका मतलब क्या है, मुझे b क्या लेना है, यहाँ पे 1 लेना है, 1 लेंगे तभी क्या आएगा, 6x आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मैं क्या लिखूंगी इसे, प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x। बट यहाँ पे लेके क्या आना है, मेरे पास क्या है -5 है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगी माइनस का 6। देखो -6 प्लस 1 आंसर विल बी -5। तो ये क्या होता है, इसका तरीका होता है। अब आप खुद सोचो, ये कहते हैं कि ये वाला जो है हमारा दिस टू रियल, ये क्या है हमारा ऑन टू नहीं होगा। पूछो कैसे, देखो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 है। ऑन टू का मतलब क्या, रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास, इस फंक्शन की रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट, डोमेन का मतलब क्या, इनपुट, यानी कि इस x की जगह क्या क्या पुट हो सकता है, क्या क्या मिले। x इसका होल स्क्वायर है, यानी कि x अगर 0 होगा, ठीक है 0 होगा, तो ये क्या बचा 1 का स्क्वायर -6, यानी कि आंसर क्या है -5। यानी कि रेंज क्या, मिनिमम वैल्यू -5 तो आएगी ही आएगी। देखो x अगर नेगेटिव में जाएगा तो भी इसका स्क्वायर है ना, बढ़ती जाएगी वैल्यू, 0 पे ही बात है ना, तो -5 से क्या है जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -5। खुद देखो और चेक कर लो, मान लो x को पुट कर दो, -2 पुट कर दो, तो -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -6 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कुछ हो प्लस ही होता है, तो वो कितना आ जाएगा 25 -6, तो देखो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो x की, कम से कम 5 से बड़ी ही आएगी, 5 या 5 से बड़ी आएगी, 5 से छोटी नहीं आ सकती, -5 से स्मॉल नहीं आ सकती। इसका मतलब है जो रेंज है, यानी कि इसने जो हमें कोडोमेन की रेंज दी है ना, रियल के अकॉर्डिंग हमारा ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या कहती है कि मैं -5 या 5 से बड़ी हूं। इसका मतलब समझते हो क्या है, कि हम ये बनाते हैं ना, ये डोमेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। यहाँ पे कहता है कि 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे रियल बोल रहा है। रियल का मतलब क्या, सारे नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या, -∞ टू माइनस, यहां से आ जाएगा -6 -5 -4 एंड ऑल। तो यहाँ पे -5 से लेके नीचे तक की तो प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, बट ऊपर वालों की प्री इमेज का क्या बना, यानी कि -6 -7 -8 वो तो खाली रह जाएंगे। ये यही तो कह रहा है कि -5 या 5 से बड़े उनकी तो प्री इमेज आएगी, बट छोटों की प्री इमेज नहीं आएगी। तो प्री इमेज नहीं आई तो ऑन टू नहीं होगा। इसीलिए कहता है कि सिर्फ हमें किसकी जरूरत है, कोडोमेन को मॉडिफाई करने की जरूरत है। यानी कि अब मैं इस क्वेश्चन में क्या कर दूंगी, मैं कोडोमेन को मॉडिफाई कर दूंगी। वो कैसे करूंगी, ये 1 वाला पार्ट भी हम रिमूव कर देते हैं। तो देखिए मैं f को कैसे मॉडिफाई कर रही हूं, 0 टू इन्फिनिटी 2 -5 टू इन्फिनिटी। अब ये कहता है मैं ऑन टू हो जाऊंगा, ठीक है, यहां पे मैंने बना दिया था। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y। f ऑफ x क्या है मेरे पास, 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 इक्वल्स टू y, और इसको मैंने मॉडिफाई करा था अभी, क्या बनाया था, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 लिखा था ना, ठीक है। इसको y के इक्वल पुट कर दो, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल्स टू y, देन 3x प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 6 का रूट हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगी, बात आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए। +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई y प्लस 6 -1/3 आ गई, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, वही सेम बात लिखोगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी सच दैट। अब f ऑफ x में इसके अंदर हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ x क्या मेरे पास, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 पुट कर दो x की जगह, ये 3 तो है ही, क्या आ जाएगा, रूट y प्लस 6 -1/3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -6। 3 से 3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आंसर विल बी y। यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑन टू हो गया। तो ऑन टू गया, इन्वर्टिबल हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैं सीधा लिख रही हूं इसका इनवर्स, f इनवर्स आपने फिर से यही करना है, अब तो आ गया होगा इनवर्स फाइंड करना। f इनवर्स इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा, f इनवर्स x मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जो x की वैल्यू आ रही होती है, रूट x प्लस 6 -1/3, यही होता है ना, आप करते आ चुके हो इनवर्स।
यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या कहते हैं फर्दर, एफ इनवर्स 43 फाइंड करो। अब खुद देखो, बस आपको करना क्या, x की जगह 43 रख दो, यहाँ पे 43 + 6 - 1/3 सोल्व कर लो, और ऐसे ही 163 को क्या करोगे, एफ इनवर्स, यानी कि x की जगह आपको 163 यहाँ पे रख देना और उसे सोल्व कर देना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्यों नहीं है ये इन्वर्टिबल, तो ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमें रेंज r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, -5 to ∞, क्योंकि -5 से जो हमारे छोटे नंबर्स हैं वो खाली रह जाएंगे, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो हमने सिर्फ कोडोमेन को यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। वैसे ये इजी मेथड है, बहुत टाइप से ये क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप पिक कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।